जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात का 5वां और आखिरी मरहला आज अख्तिताम पजीर हो गया है। अनंतनाग नशस्त के लिए 2 और लद्दाख सीट के लिए 2 अजला में आज वोटिंग हुई। इस बीच जिला पुलवामा में भी आज अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए वोट डाले गए। पुलवामा जिला में वोटिंग की शरह कम ही देखने को मिली, ताहम नौजवानों का कहना था कि वो इस बार रियासत की खुसूसी पोजीशन के तहफ्फुज के लिए वोट डाल रहे हैं। पुलवामा के राजपुरा कंडी इलाकों में वोटिंग की शरह कदरे बेहतर रही। कंडी इलाकों की आबादी का कहना था कि बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने और हालात में बेहतरी के लिए वो वोट डाल रहे हैं। इशू है हमारा आर्टिकल 370 और 35 से, उस पे हम यहाँ सड़क पे नहीं, मतलब वो पत्थरबाजी करके या दूसरा चीज़ करके हम अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज़ करके, ताकि हम उसको डिफेंड कर सके पार्लियामेंट में। जो 370 है और 35 से जो कि हमारी रियल आइडेंटिटी है, उसके लिए ये वोट करना भी ज़रूरी है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्लियामेंट में इसको डिफेंड करे। जिस वक्त पार्टीशन हुआ, जो भी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स है वो जा रही थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन ये ओनली स्टेट है जम्मू कश्मीर जिन्होंने इल्हाक किया है हिंदुस्तान के साथ। आर्टिकल 370 35 से उनको याद दिलाने के लिए जो हम रिप्रेजेंटेटिव चूज कर रहे हैं यहाँ पर, उनको वहाँ पर वो उनको याद दिलाएंगे। वहीं अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के तीसरे और आखिरी मरहले के तहत आज जिला शोपियां में भी पोलिंग हुई। जिला के कई इलाकों में बाइकॉट का असर देखने को मिला, ताहम शोपियां के कंडी इलाके में खासी अच्छी पोलिंग देखने को मिली। यहाँ पर मर्दों के साथ साथ खवातीन की भी खासी तादाद ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। कश्मीर की सियासी पार्टियों ने अगरचे रियासत की खुसूसी पोजीशन के मामले को ज्यादा उजागर किया, ताहम शोपियां के कंडी इलाकों के वोटरों का कहना है कि उन्होंने इलाके में बुनियादी सहूलियात के लिए वोट डाला है। वोटरों ने उम्मीद जाहिर की है कि वो मुंतखब नुमाइंदा उनके दूर उफ्तादा इलाकों में बुनियादी सहूलियात और तिब्बी ढांचे को बेहतर बनाएगा। डेवलपमेंट होना चाहिए ना हर चीज का, मतलब रोड है, पानी का है, स्कूल है, यहाँ पे कॉलेज वगैरह, अच्छा हॉस्पिटल है, तो इसका डेवलपमेंट होना चाहिए। इसलिए हम चाह रहे हैं कि वोट डालना। बात सुनिए, उनके हर किसी की औरतों के मुतालबे होते हैं, उनके मुतालबे भी पूरे करें। हॉस्पिटल होना चाहिए उनको यहाँ पे। फिर देखो, अगर कोई और बीमार हो जाती है या कुछ होती है, यहाँ से शोपियां लेना पड़ता है। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल हो, कितना फायदा है। हमने जो मतलब है, कोई भी है ना, कोई अफसर कोई हमको कुछ मांगेगा, वो हमारा काम करना चाहिए, इसलिए हमने वोट डाले हैं। तो हमारे बच्चे को अभी नौकरी की नहीं मिली, ये स्कूल हमारा है, ये ज़मीन हमारी है, तो हमारे 23 साल लड़के को हो गए, तो मैं भी ये पा रही हूँ क्या 250 रुपये पर चलता है घर लड़का। यही हमारे मसाले ये पूरा करेगा तो बस हम ठीक करेंगे। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के तीसरे और आखिरी मरहले की पोलिंग आज इख्तिताम पजीर हुई। अनंतनाग और कुलगाम के मुकाबले में पुलवामा और शोपियान में पोलिंग की शरह कम रही। वहीं पोलिंग के दौरान दोनों मिलिटेंसी मुतासरा इलाकों में पुरतशद्दुद झड़पें हुई और मिलिटेंट हमले भी पेश आए। ताहम मिलिटेंट हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पुरतशद्दुद वाक़ात और मिलिटेंट हमलों में पोलिंग की शरह पे काफ़ी असर पड़ा है। साथी रिपोर्टर मुदस्सिर कादरी और सईद मंजूर के साथ में बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, पुलवामा। उधर शोपियां के वच्ची असेंबली हलके में भी वोटिंग हुई। अगरचे यहां पर पोलिंग की शरह कदरे कम रही, ताहम चित्रागाम और ज़ैनपुरा पोलिंग बूथों पर वोटरान में कुछ हद तक इजाफा देखने को मिला। माहिरीन के मुताबिक पोलिंग की कम शरह की वजह सिक्योरिटी के साथ साथ पोल बाइकॉट कॉल भी है। वोटिंग के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे। पोलिंग स्टेशनों में बम डिस्पोजल स्क्वाड तैनात रहे। अक्सर वोटरान का कहना था कि मसला कश्मीर के हल के अलावा वो बुनियादी मसाइल का अजाला मुमकिन बनाने की गर्ज से वोट डाल रहे हैं। कंडी इलाकों से ताल्लुक रखने वाले लोग सड़क, बिजली और पानी जैसे मसाइल के हल करने के ख्वाहां हैं। पानी नहीं है, पावर पे नहीं है, हमको पावर तार जो पोल लग रहे हैं तार है नहीं है, राशन नहीं मिलती हमको, राशन बिल्कुल नहीं है। आज हमको 18-19 साल हो गया, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जगह इन्हें नहीं दिया, थोड़ा थोड़ा हमको बैठने के लिए, गरीब इंसान है, हमको है कुछ नहीं, हम क्या करेंगे। हाँ, तो अब जिसको आप उम्मीदवार को चुनोगे, क्या उम्मीद है उससे? हमको ये उम्मीद है, हमको पानी होना चाहिए और राशन मिलनी चाहिए, हमको कुछ मकान के लिए कुछ हाट बाट मिलनी चाहिए। नातवान टांग मेरी नहीं है खुद, कोई भी नहीं, खुदा तो बगैर गरीब नहीं है, मुंडे कमान वाला कोई है ही नहीं, हर चीज की तंगी है। ये कपड़ा शपड़ा मांग के लावा, राशन नहीं, पानी नहीं, कोई नहीं। जिसको वोट डालेगा उसने हमारे साथ मदद करनी है, हम गरीब लोग है।
उधर अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए आज खृव इलाके में भी पोलिंग हुई। खृव में वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। अगरचे दीगर पोलिंग स्टेशनों पर सुबह राय दहंदगान की तादाद कम देखने को मिली, ताहम दिन गुजरने के साथ साथ ये रफ्तार बढ़ती गई। वहीं त्राल कस्बे में पोलिंग की शरह बहुत कम रही है। लोगों का कहना था कि तामीर तरक्की और कश्मीर मसले के हल के लिए वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बटनूर त्राल में नामालूम अफराद ने पोलिंग स्टेशन पर एक पेट्रोल बम फेंका, ताहम इसमें कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। खृवशाली शार में मुश्तइल अफराद और फोर्सेस के बीच झड़पें हुई हैं। इनमें एक शख्स के जख्मी होने की खबर है। डाला कि जो हमारी जमहूरियत है, इसलिए वोट डालना हक है, वोट ज़रूरी डालना है। और इसलिए डालते हैं कि जो हमारे नुमाइंदे, अच्छे नुमाइंदा आएगा, हम उसको चुनेंगे, वो आएंगे, जो हमारे डेवलपमेंट काम है, बाकी काम है, इसलिए हम वोट डालते हैं। घर जायस वोट त्राने सान मसल गसन हल, अस वनकस बचन निवान मूजूब अस दपान कशर पठन सान मसल गसन हल गसन। कश्मीरस मज गो जुल्म हटुन, यह गोस न रोजुन किया। जिला पुलवामा के दीगर इलाकों के मुकाबले त्राल में पोलिंग की शरह निहायत ही कम देखने को मिली। सुबह से ही त्राल में पोलिंग की शरह कम रही और ये उम्मीद की जा रही थी कि दिन गुजरने के साथ साथ पोलिंग के फीसद में इजाफा होगा, लेकिन इसके बरक्स दिन भर वही सुस्त रफ्तारी जारी रही और पोलिंग की शरह बिल्कुल कम रही। बटनूर त्राल में आज नामालूम अफराद ने पेट्रोल बम फेंका था। इस बीच पांजू इलाके में आज नौजवानों के बीच झड़पें भी रोनुमा हुई। इस दौरान सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए थे। पोलिंग खत्म होने के बाद माछामा, वागड़, लरगाम और बटगुंड में मुश्तइल नौजवानों ने पोलिंग अमले पर पथराव किया। फोर्सेस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए टीयर गैस शेल दागे। कस्बा त्राल के बालाई हिस्से में वक्फे से पथराव के वाकयात रोनुमा होते रहे। इस बीच आज जिला पुलवामा के रुहमू इलाके में मिलिटेंटों ने पोलिंग बूथ पर राइफल ग्रेनेड दागा। ये ग्रेनेड पोलिंग स्टेशन के अहाते में जोरदार धमाके के साथ फट गया, ताहम इस धमाके से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। आज सुबह पोलिंग शुरू होने के साथ ही रुहमू के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में कायम पोलिंग बूथ पर मिलिटेंटों ने ग्रेनेड दागा। उधर जिला पुलवामा के टेंकना इलाके में भी मिलिटेंटों ने पोलिंग बूथ पर ग्रेनेड दागा। ये ग्रेनेड पोलिंग स्टेशन के बाहर गिर गया, मगर ये ग्रेनेड फटने से रह गया। आज दोपहर मिलिटेंटों ने कस्बा पुलवामा के चाटापुरा इलाके में गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम पोलिंग बूथ पर भी राइफल ग्रेनेड दागा। ग्रेनेड स्कूल की दीवार के बाहर जोरदार धमाके के साथ फट गया। इससे इलाके में काफी खौफ फैल गया। धमाके के बाद पोलिंग बूथ की हिफाजत बढ़ाई गई। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पे दीवार के बाहर एक सस्पेक्टेड ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पे हमारी कोई, चूँकि प्रोटेक्शन हमारी बहुत अच्छे तरीके से लगी हुई थी, इसलिए जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है वो हमारे नज़दीक नहीं पहुँच सके और कोशिश किया उन्होंने कि एक चुनाव में दखल डाले, लेकिन हम चुनाव के शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करने के लिए यहाँ पर अपने पूरे दमखम के साथ मौजूद है। कोई नुकसान तो नहीं हुआ इस धमाके? कोई नुकसान नहीं हुआ। ये धमाका जब हुआ तो इससे इलाके में एक बार फिर खौफ पैदा हो गया। पुलवामा जिला के 3 इलाकों में 3 पोलिंग बूथों पे मिलिटेंटों की जानिब से जो ग्रेनेड दागे गए हैं, पहले रोमू में, फिर टिकना और अब चाटपोरा में। तो टिकना में जो ग्रेनेड है वो फटा नहीं है, उसको नाकारा बना गया है। तो रोहमू और जो चाटपोरा में जो ग्रेनेड धमाका हुआ, इससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं पोलिंग के दौरान आज जिला पुलवामा और शोपियां के मुख्तलिफ मकामात पर पथराव के वाकयात पेश आए। जिला पुलवामा के मुरन इलाके में फोर्सेज और मुश्तइल नौजवानों के दरमियान पोलिंग बूथ के करीब झड़पें हुई। मुश्तइल नौजवानों ने मुरन पोलिंग बूथ पर पथराव किया। फोर्सेज ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। उधर जिला शोपियां के काठहालन में भी झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 एहलकार जख्मी हो गए हैं। जिला शोपियां के कचडूरा, तापरपुरा और दानगाम इलाकों में भी पथराव के वाकयात पेश आए हैं। उधर जावूरा शोपियां में पथराव के वाकये में पोलिंग अमले के 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। लद्दाख सीट पर भी आज 5वें मरहले में पोलिंग हुई। लेह जिला में वोटरों में काफी जोश खरोश देखा गया। लेह और नोबरा हलकों में पोलिंग मराकज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। खासकर पहली मरतबा वोट डालने वाले वोटरों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया। पोलिंग मराकज पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। इसी दौरान वोटरों ने बेहतर इंतजाम पर इलेक्शन कमीशन की सत्ताइश की। लद्दाख की तरक्की के लिए और लद्दाख में अमान व शांति लाने के लिए और आपस में प्यार मोहब्बत का जज्बा लेके लोगों की खिदमत करेंगे और मुझे पूरा एतमाद है। हमें अपने तहजीब का, अपने ट्रेडिशंस का
और अपने जो माँ बाप ने जो बचपन में सिखाया है उन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि हम लद्दाख को और ज़्यादा पीसफुल, अमन और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए सबको मौका मिले। उधर करगिल जिला में भी जबरदस्त पोलिंग हुई है। वोटरों ने बढ़ चढ़कर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। दूर दराज इलाके जंस्कार में भी अच्छी पोलिंग हुई है। लद्दाख सीट के लिए 4 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत ईवीएम में बंद हो गई है। इसी दौरान पोलिंग मराकज के पास सिक्योरिटी के मुनासिब बंदोबस्त किए गए थे। जैसे आज रमज़ान का पहला रोज़ा भी है तो मोस्टली ज़्यादातर लोग जो हैं उसमें भी मसरूफ़ हैं। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं सब में बहुत स्मूथली जो है वो पोलिंग हो, ओवरऑल बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथ वे में चल रही है। लोगों के अंदर जो जमहूरियत को लेकर एक एतमाद जुड़ा हुआ है लोगों का। लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग वोट डालें। वोट डालना लोगों का जमहूरी हक है। लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने हक का रायदही का इस्तेमाल करें। वोटर्स आए हैं इन सब का मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ कि बरकत उन्होंने अपने हक का इस्तेमाल किया, अपनी जो ताकत है उसका इस्तेमाल किया। और ये साथ में मैं बिल्कुल खुशकिस्मत हूँ कि मुझे भी मौका मिला कि अपने हक का इस्तेमाल करने का। हमें देखने को मिल रहा है कि इलेक्शंस में होता क्या है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन के अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्वीप्स हम जैसे यूथ्स के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। जम्मू के मुख्तलिफ कैंपों और बस्तियों में कायम पोलिंग बूथों पर काफी तादाद में माइग्रेंट वोटरों ने अनंतनाग सीट के लिए अपने वोट का इस्तेमाल किया। सख्त गर्मी के बावजूद सुबह सवेरे से ही जगती और दीगर मकामात पर माइग्रेंट वोटरों की कतारें पोलिंग बूथों पर लगी रहीं। पोलिंग को अहसन तरीके से मुनाकिद कराने के लिए इंतजामिया की तरफ से दीगर इंतजामात के साथ साथ सिक्योरिटी के भी माकूल इंतजामात किए गए थे। अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने वाले इन माइग्रेंट वोटरों का यही कहना था कि वो वादी वापसी के मुतमन्नी हैं। इनका यह भी कहना है कि नई सरकार माइग्रेंट नौजवानों की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए मौसर इक़दामात करेगी। बस हम भी चाहते हैं यही कि हम अपने घर वापस चले जाए। हम भी अपने घर के लिए तरस रहे हैं कि हम भी अपने घर जाए, हम भी अपनी वतन वापसी हमारी हो, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर एक घर छोड़ा जाए तो कितना बुरा लगता है। हमें 30 साल से हम सफर कर रहे हैं। शुर BA पास MA पास कर शुर बिचार बेकार बिहत तमी खतर त्रो अस वोट दपान अस देव कर हेकान अथ रोटा कैंसा तमी खतर वोट त्रावन गुजारिश करान देव अस मदद कर बुझता मे निक करान प्राइवेट मजूर अम बिचार त्रमिस गई कंपनी त बंद वह अथ रिलीफस पे अत पे कोता अम तोर बच। खासकर हमारी प्रॉब्लम्स है कि जगत में हम जो ड्रिंकिंग वाटर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, सफाई, पानी और हेल्थ सर्विसेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। तीनों चीज़ें हमारी कम्युनिटी में आज से बराबर लैक हो रहे हैं। गंदा पानी हम कंटिन्यूसली 4 साल से यहाँ पे रहे हैं, जबकि 30 लाख से यहाँ से खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का। 6 बार 7 बार हम एडवाइज़र साहब से मिले हैं गवर्नर से कि यहाँ पर 4 बोर पे लगाए जाएंगे ताकि हम प्योरेस्ट फार्म का पानी पिएंगे और जो एक्स्ट्रा पैसा खर्च होते हैं वो भी बच जाएगा। लेकिन रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट को ट्रस्ट से मस नहीं होता है। वाजपेयी साहब का जो सपना था कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, और इसीलिए ये वोट इसलिए है कि मतलब ये जो उनका सपना था ये पूरा होना चाहिए और हमारा रिटर्न भी इसी बेसिस पर होना चाहिए कि वहाँ बिल्कुल जैसे शांति, हिंदू मुसलमान ये कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिर्फ इंसानियत के नाम पर शांति होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि इसलिए वोट दिया है कि वो चाहते हैं कि कश्मीर वो वापस जाना चाहते हैं और उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। और जो आज का फेज़ हुआ है, लास्ट फेज़ जो इलेक्शन का हुआ है, इसमें भी जिन वोटरों से हमने बात की उन्होंने यही कहा कि बिजली, पानी, सड़क के अलावा जो सबसे बड़ा रिटर्न का जो इशू है, उनका रिहेबिलिटेशन का जो इशू है, उस पर उन्होंने वोट दिया है, इस उम्मीद के साथ कि जो नई सरकार आएगी और जो नया MP उनका आएगा वो इस बारे में पहल करेंगे। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, जगती, जम्मू। उधमपुर में भी माइग्रेंट वोटरों ने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया। अनंतनाग लोकसभा सीट के तहत पुलवामा और शोपियां से ताल्लुक रखने वाले माइग्रेंट पंडितों ने म्यूनिसिपलिटी ऑफिस उधमपुर में कायम पोलिंग मरकज पर वोट डाला। माइग्रेंट वोटरों ने अपनी इस बात को दोहराया कि वो अपने आबाई मकाम लौटना चाहते हैं। इस मॉडल पोलिंग बूथ पर कुल वोटों की तादाद 89 थी। उस गवर्नमेंट को लाना चाहते हैं जो बिल्कुल सॉलिड गवर्नमेंट होगी और जो हमारे खासकर हमारे मसाइल, जो माइग्रेंटों के मसाइल हैं, उस पर तवज्जो दे। फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमारी घर वापसी होनी चाहिए, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। देखो जी, वोट डालना हमारा हक है, हमारा कर्तव्य है। हमें इस वक्त वो देखना है कि वोट डालना है कि वो पार्टी आगे आनी चाहिए जो सचमुच अपने भारत को आगे बढ़ाए।
इस वक्त बहुत सी पार्टियां हैं जो ठीक नहीं है हिंदुस्तान के लिए, वो हिंदुस्तान के लिए खतरा होगा। हमें ऐसी पार्टी आगे बढ़ानी है कि जो वाकई देश की खिदमत करे। हमने यही सोच के वोट किया है कि अभी जो 29 साल से हम यहाँ पे दर बदर होके घूम रहे हैं, हमारी घर से जल्द घर वापसी हो। अपने आने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बारे में सोचें, कुछ हमारे लिए भी कुछ करें। एम्प्लॉयमेंट जो मेन मुद्दा है हमारा, हमें नौकरी नहीं मिलती यहाँ पे। जम्मू में कायम मुख्तलिफ पोलिंग मराकिज पर पहली बार अपने वोट का इस्तेमाल करने आए नौजवान माइग्रेंट वोटरों में काफी जोश खरोश पाया गया। इन वोटरों ने कहा कि वो रोजगार के हुसूल के लिए इस अमल में शरीक हो रहे हैं। वोटरों का मुतालबा है कि नई सरकार को माइग्रेंट बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के इंतजाम करने चाहिए। सरकार आएगी हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, हमारे लिए कुछ अच्छे फ़ायदे लाएगी जो हमें बहुत हेल्पफुल होंगे आगे, और रिहैबिलिटेशन में भी हेल्प करेंगे वगैरह के लिए। हम चाहते हैं कि अच्छी सरकार आए और हमें बहुत हेल्पफुल हो। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी चीज़ है जो अब हो रही है, धीरे धीरे हर कोई मतलब स्टैंड हो रहा है। वो एक मेन चीज़ थी जो धीरे धीरे ठीक हो रही है, वो मेरे हिसाब से मुझे लगता था, क्योंकि चांस मिलना चाहिए हर किसी को आगे बढ़ने का, क्योंकि हम ही आगे चल के फ्यूचर बनेंगे जो कल को कम्पीट करेंगे, तो जो कि हमारे देश के लिए आगे चल के अच्छा होगा। आज 5वें मरहले के चुनाव में अनंतनाग सीट के तहत पुलवामा और शोपियां अजला में पोलिंग हुई। पुलवामा में उस जगह पर भी एक पोलिंग बूथ बनाया गया था जहां फरवरी में हुए दहशतगर्द हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। मकामी अफराद वोट डालने पोलिंग मरकज पर पहुंचे, वहीं सयाहों ने इस बूथ पर पहुंचकर शहीद जवानों को याद किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। ये देश कभी नहीं भूलेगा, हम तो भूल ही नहीं सकते। आज हम इस रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन इस रास्ते की सुरक्षा जिनके हाथों में थी, जिनके हाथों में है, ऐसे कई जवान हमारे लिए शहीद होते हैं। उनकी शहादत पर हमें बहुत गर्व है। जय भारत, जय हिंद। वहीं अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए आज जिला शोपियां में भी वोटिंग हुई। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने भी जिला के मुख्तलिफ पोलिंग मराकिज पर अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस मौके पर सियासी लीडरों ने वोट की अहमियत को उजागर किया और कहा कि बॉयकॉट से कोई मसला हल नहीं होगा। साथ ही उनका कहना है कि जिला में हालात कशीदा रहने की वजह से भी पोलिंग की शरह कम रही। इंसान को, एक वोटर को यही एक हक है कि जो हर 5 साल या हर 6 साल के बाद ये अपने हक का इस्तेमाल करके अपने मसाइल का हाल ढूंढ सकता है। लेकिन बदकिस्मती से है कि कश्मीर में ऐसे हालात बनाए गए हैं कि आजकल के वोटर को बाहर आना मुश्किल बन गया है। क्योंकि देखिए, आज की ही बात करूं कि शोपियान में पिछले दिनों से ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि एक दहशत का माहौल बनाया गया है। अमन बनेगा और वोट से ही जब हम वोट डालेंगे कि अपने नुमाइंदे को हम उस पार्लियामेंट में भेजेंगे और वही नुमाइंदा जो सही नुमाइंदा होगा वो पार्लियामेंट में जाकर जम्मू कश्मीर की बात करे और जम्मू कश्मीर की 35A की बात करे और जम्मू कश्मीर की 370 की बात करे। यही हम सब लोग चाहते हैं यहाँ पर। लेकिन माहौल यहाँ ठीक नहीं बनाया गया है। यहाँ जो हुकूमतें रही हैं, पिछली जो हुकूमत रही है, अब इस वक्त गवर्नर रूल चल रहा है, तो यहाँ पर एक माहौल, ऐसा माहौल बनाया है यहाँ पर शोपियान में, पुलिस पकड़ दकड़ वगैरह, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वोट को अहमियत देता हूँ इसलिए कि मैं समझता हूँ कि एक सिस्टम को चलाने के लिए आपके जितने भी मुद्दे हैं, जो मसाइल हैं, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल हों, लेकिन ये सिस्टम को जो है चलना चाहिए, क्योंकि इसका डेवलपमेंट से बहुत गहरा राब्ता है। तो मैंने हमेशा ये कहा है कि वोट डालना बहुत ज़रूरी है। बाकी हमारे पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं जिनका ताल्लुक, जैसे कश्मीर का इशू है, बाकी चीज़ें हैं जिस पर इतना हो रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन उसको किसी भी सूरत में मुतासिर नहीं करता है। तो वैसे भी आप देख रहे हैं कि बाइकाट जो होता है ये पार्टली होता है। जिला पुलवामा में कई मकामात पर मुख्तलिफ सियासी लीडरान ने भी आज अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। इन लीडरों और आम वोटरान का कहना था कि रियासत के तशख्खुस को बचाने के लिए वोट डालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रियासत की खुसूसी पोजीशन को बचाना इस वक्त सबसे अहम मसला है। कई लोगों का कहना था कि इस वक्त तामीर तरक्की से ज्यादा रियासत की खुसूसी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। वहाँ की तरफ अगर आप फोकस करेंगे तो मुझे लगता है कि सैकड़ों की तादाद में लोग हैं यहाँ पर, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे यहाँ अच्छा इस्तेमाल होगा, अच्छा खासा वोट का जो
हक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। क्रू के जो लोग निकले हैं ये फर्स्ट टाइम इतनी ब्रिस्क पोलिंग हो रही है, क्योंकि है कि हमें कश्मीरियत बचानी है, कश्मीरी का तशक्कुस बचाना है। बाकी हमें डेवलपमेंट की कोई फिक्र नहीं है, हमें बाकी चीज़ों की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ कश्मीर की तशक्कुस का हमें फिक्र है। इस वक्त हर एक इंसान का हक होता है, इसी वोट से कल हमारा नुमाइंदा बनता है जो हमारी बात पार्लियामेंट में उठाई, इस रियासती जम्मू कश्मीर की बात, 35A की बात, 370 की बात करेगा। इसलिए हर एक इंसान को हक बनता है वोट कास्ट करे। देखिए अपना वोट कास्ट करिए, क्योंकि ये आपका हक है और आपको वोट कास्ट करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि हमारे पास्ट में बाकी पार्टियों ने क्या किया। बुलेटिन में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शौकत अहमद का दावा है कि अनंतनाग सीट से उनकी पार्टी को जीत हासिल होगी। जिला शोपियां में पोलिंग के मौके पर न्यूज 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी से बात करते हुए शौकत अहमद ने जनूबी कश्मीर और खास तौर पर जिला शोपियां में मौजूदा हालात के लिए PDP को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा कि इसी पार्टी ने ही जम्मू और कश्मीर में दूरियां पैदा की हैं। उन्होंने कहा कि PDP दौर में वादी के लोगों को सबसे ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त शोपियां की जो हालात है, इसके ज़िम्मेदार जो है वो डायरेक्ट PDP है। जैसे आप भी जानते हैं कि महबूब जी ने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को एज ए MLA भी रिप्रेजेंट किया है और एज ए पार्लियामेंट मेंबर भी 10 साल उसने इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट किया है। और यही लोग हैं कि जो महबूब जी को काफ़ी सपोर्ट करते थे। और आज जब वो कुर्सी पे बैठी, जब वो चीफ मिनिस्टर बनी और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब उसका असली चेहरा लोगों के सामने आया, तो आपको ये इस वक्त आप बखूबी देख सकते भी है और समझ भी सकते हैं कि कितने लोग इससे खफा है। मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी आज वोट पड़ेगा वो अगेंस्ट महबूबा मुफ्ती को पड़ेगा। और जो सियासत के से लोग हाथ खींच रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार भी महबूबा मुफ्ती साहिबा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है वो जीत यकीनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी चूक हो गई, ऐसा नहीं लगता है आपको? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इक़्तिदार में नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हर किसी इंसान से गलती हो सकती है और गलती और वर्शिप में ये फ़र्क है। एक तो बड़ी गलती होती है और एक छोटी मोटी गलती होती है कि जिसका हम अजाला कर सकते हैं, तो एक वो गलती होती है और दूसरा ये है कि बड़ी गलती जिसका कोई अजाला नहीं है। अगर आप देखेंगे कि 2002 से अगर हम लेंगे तो जो डिवाइड करने की कोशिश की है दोनों डिवीज़नों को, मुफ्ती साहब ने 16 मेंबर्स, जब 2002 में उनके 16 मेंबर असेंबली मेंबर बने, उस वक्त भी उसने कुर्सी संभाली सिर्फ इस खातिर कि उन्होंने कहा कि जम्मू वालों को 3 साल के लिए हम चीफ मिनिस्टर देंगे और 3 साल के लिए कश्मीर को। और इस वक्त भी जो हिस्सा कशी की। वहीं PDP के सीनियर लीडर व साबिक असेंबली मेंबर वच्ची एजाज अहमद मीर का कहना है कि कम शरह पोलिंग के बावजूद PDP जनूबी कश्मीर की पार्लिमानी नशस्त पर काबिज होगी। न्यूज 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी के साथ बातचीत के दौरान मीर ने कहा कि पथराव के वाकयात और शोपियां के मौजूदा हालात की वजह से पोलिंग असरअंदाज हुई। हमसे ग्राउंड में मौजूद है, हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन लोग दबाव में भी है। कुछ आपको पता है वोलेटाइल सिचुएशन, या हाल ही में यहाँ एनकाउंटर भी हुआ था, उसकी वजह से भी लो वोटर टर्नआउट रहेगा, लेकिन PDP का परहेज रहेगा इंशाल्लाह। तो जिस तरह से कल भी देखा गया, कल शाम को कई एरियाज़ में जो है पोलिंग स्टेशंस पर पथराव हो गया। अगर पोल बायकॉट होता है या फिर वोटिंग की शरह कम रहती है तो क्या PDP को नुकसान हो जाएगा उससे? नेचुरली जब स्टोन पेल्टिंग होती है पोलिंग बूथ्स पे, तो जो वोटर्स होते हैं वो डरते हैं पोलिंग बूथ पे आने के लिए। लेकिन क्योंकि PDP की इतनी अच्छी साख्त है यहाँ पे और वो सबसे ज़्यादा जो है PDP ही मौजूद है, तो बाइकाट से नेचुरली थोड़ा असर पड़ा PDP को, लेकिन उतना असर नहीं पड़ा। PDP फिर भी 16 की 16 सीटों पे नंबर 1 पे है। तो जिस तरह से माजी में देखा जा रहा है, जो बिजबेहड़ा होम टाउन था महबूबा जी का, तो वहाँ पर कम वोट पड़े, तो उस हिसाब से कहीं आपको लगता है कि PDP के तई लोगों की नाराज़गी है? मैं ये नहीं कहूँगा नाराज़गी है। अगर आप देखोगे ओवरऑल, हम डोरू की बात करेंगे जहाँ 60,000 वोट पड़ते थे, वहाँ भी 10-12,000 14,000 पे ही सिमट गया। या पहलगाम में 60,000 65,000 पड़ते थे, वहाँ भी 14,000 15,000 पे ही वो वहाँ पे लोगों ने वोट डाले। नेचुरली देखिए, लोगों का मूड नहीं था अभी इलेक्शन का। लोग अभी जो सिचुएशन बनी हुई थी उससे बाहर आए ही नहीं थे। और इस नेचुरली हमेशा यहाँ इस जो पार्लियामानी इलेक्शंस होते हैं इसमें ऑलरेडी कम असर रहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो शोपियां बिजबेहड़ा टाउन की बात करेंगे तो वहाँ पे आपने खुद भी सुना होगा कि किस तरह से पेड एजेंट से जिन्होंने अनाउंसमेंट करवाई कि पोल बाइकाट है, जबकि कुछ ऐसी बात थी नहीं। तो
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पीडीपी को पहलगाम में भी वोट पड़े, डूर में भी वोट पड़े। जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में आज पोलिंग के हवाले से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। उधर पुलवामा में बीजेपी के जिला नायब सदर लतीफ अहमद ने कहा कि वोट डालना हमारा जमहूरी हक है और हमें अपने हक के रायदही का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाइकॉट किसी मसले का हल नहीं है। वाज़ेह रहे कि जिला पुलवामा में आज सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच पोलिंग हुई। उनका नुकसान है, लोगों को निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए, उसी में लोगों का फायदा है। बाइकाट से नुकसान आते हैं, बाइकाट नहीं करना चाहिए। मेरी आपकी तरफ से लोगों की उम्मीद है लोग निकल जाए, वोट डाले, बेहतर उसी में है। रियासत के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में सरकारी कामकाज का आज से बाज़ाब्ता आगाज हो गया है। मौसम सरमा में दरबार जम्मू मुंतकिल हुआ था, अब सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में दोबारा खुल गया है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गवर्नर के तमाम एडवाइजर्स, चीफ सेक्रेटरीज, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर समेत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और डीजीपी इस मौके पर मौजूद रहे। सिविल सेक्रेटरीट के अलावा राजभवन, डीजीपी ऑफिस और दीगर सरकारी दफातर श्रीनगर से काम करेंगे। सरकारी दफातर की हर 6 महीने में श्रीनगर से जम्मू और फिर जम्मू से श्रीनगर मुंतकिली की रिवायत बरसों पुरानी है और इसे दरबार मुंह कहा जाता है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का कहना है कि बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद मीर की सिक्योरिटी हटाई नहीं गई थी और इन्हें सिक्योरिटी के लिए कैटेगराइज नहीं किया गया था। गवर्नर ने हालिया दिनों हुई हलाकतों की भी मजम्मत की। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है कि आम आदमी हो या सियासी लीडर जिन्हें सिक्योरिटी की जरूरत हो, इसका जायजा लिया जाए। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से इलेक्शन कमीशन ही फैसला करेगा। उन्होंने सियासी पार्टियों से अपील की कि वोटरों को हक रायदही के लिए तरगीब दें क्योंकि वोट एक मजबूत हथियार है। इंफॉर्मेशन है, ये कभी कैटेगराइज नहीं। मुझे बहुत अफसोस हुआ, वो बहुत अच्छे और बहुत पुराने कार्यकर्ता थे, उनका बड़ा सम्मान था और उनकी जो उनके मारे जाने पे या किसी के भी मारे जाने पे बहुत अफसोस होता है। और भी कुछ किलिंग्स हुई हैं पिछले दिनों में, वो बहुत अफसोसनाक है। लेकिन इसको सिक्योरिटी विड्रॉल से जोड़ना बिल्कुल गलत है क्योंकि ये कभी भी कैटेगराइज नहीं थे और ना इनकी सिक्योरिटी विड्रॉ की गई थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सब फैलाया जा रहा है। इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार सीएस साहब, ये सब जो किलिंग्स हुई हैं इनमें सिक्योरिटी देना ना देना, विड्रॉल, इसका कितना हिस्सा है इसकी जानकारी कर लेंगे हम, चाहे पीडीपी के हों या बीजेपी के हों या एनसी के हों। जब पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल वर्कर मरता है तो हमको बहुत अफसोस होता है और होना चाहिए। सिपाही मरता है तब भी हमको अफसोस होता है, लेकिन उनके साथ जो सिक्योरिटी वाला मरता है उसका कोई जिक्र नहीं करता। किश्तवाड़ में एक आदमी मरा बीजेपी का, उससे पहले उसका सिक्योरिटी वाला मारा गया। तो ये एक विशेष सर्किल है, इसको समझदारी के साथ हम डील करेंगे और हम अपने हर नागरिक को, नेताओं को ही नहीं, सबको सुरक्षा देने का प्रयास करेंगे। आपने देखा होगा सरपंची का चुनाव हुआ, इतना लंबा चुनाव हुआ, उसके बाद से वो चूंकि उसमें कुछ खलल नहीं डाल पाए इसलिए उन्होंने टारगेटेड किलिंग का काम शुरू किया है। जरिए एक अपील करूंगा कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो और हम सब मिलके आउटरीच करें और लोगों को ये समझाएं कि अल्टीमेटली वोट ही आपका सबसे बड़ा हथियार है, ना बंद है ना गोली है। लिहाजा वोट डालने की आदत डालें, सरकारें अदलने बदलने की आदत डालें और वोट करें। बीजेपी के रियासती सदर व अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के पार्टी उम्मीदवार सोफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बीजेपी लीडर गुल मोहम्मद अटल की हलाकत उन अनासिर की कारिस्तानी हो सकती है जिन्हें कश्मीर में बीजेपी के मजबूत होने से परेशानी हो रही है। वेरीनाग नौगांव में मरहूम के घर जाकर अहले खाना से ताजियत के बाद सोफी यूसुफ ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मरहूम गुल मोहम्मद को सिक्योरिटी फराहम न करना एक लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से हकायक को मंजर आम पर लाने के लिए बड़े पैमाने पर तहकीकात होगी। जिन्होंने ये किया है मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ कि एक ईमानदार लीडर को, एक चुने हुए सरपंच को जिसने कंटेस्ट करके लोगों ने उसको चुना था, उसको मारना ये बुज़दिलाना कार्रवाई है। और मैंने गवर्नर साहब से, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से एक मेमोरेंडम लिखा है और उनसे फ़ोन पे बात की कि इसकी भरपूर इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो। मुझे नहीं लगता है कि ये किसी ऐसे हादसे में शहीद हुआ है
मुझे लगता है इसके पीछे ऐसे ताकतों का हाथ है जिनको ये रास नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ ग्रोथ कर रही है। तो इसकी पूरी बीजेपी रियासती यूनिट की जानिब से आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पार्टी कारकुन और लीडरों ने वेरीनाग अनंतनाग में बीजेपी के जिला नायब सदर गुल मोहम्मद मीर की हलाकत के खिलाफ एहतजाज किया। ये लोग कातिलों की गिरफ्तारी और उन्हें करार वाकई सजा दिलाने की मांग कर रहे थे। एहतजाज में शामिल पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना ने मिलिटेंटों के हाथों गुल मोहम्मद मीर के कत्ल की सख्त मजम्मत की। गुल मोहम्मद मीर साहब जो एक कट्टर हिंदुस्तानी, देश के लिए जीने वाले, हमेशा भारत माता के तिरंगे झंडे को अटल गुल मोहम्मद मीर साहब ने बुलंद किया। ये पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, लेकिन अटल गुल मोहम्मद मीर साहब की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी और दरिंदे पाकिस्तानी आतंकवादियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सैयद बशारत बुखारी ने बीजेपी लीडर सदर गुल मोहम्मद की हलाकत की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रियासती इंतजामिया के गलत फैसलों की वजह से उनकी जान गई है। उन्होंने कहा कि गवर्नर के अहकामात से कई लोगों की सिक्योरिटी हटा दी गई और अब इस मामले में जांच बेसूद है। इसके बगैर अगर किसी को कोई सिक्योरिटी फराहम करेगा, उसको तनख्वाह उसको अपनी जेब से देना पड़ेगी। अब जब आप किसी एसपी को कहेंगे कि आपने किसी शख्स को, जो एसपी की नज़र में लगता होगा उसको कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में इसको शायद थ्रेट है या इसको नुकसान पहुंच सकता है जानी, तो उस नाते वो उसको पीएसओ फराहम करता है। अब अगर एसपी साहब को उस पीएसओ की तनख्वाह अपनी जेब से देनी पड़ेगी, वो तो विड्रॉ कर ही लेगा। वही ये गुलाम मोहम्मद मीर साहब के साथ भी हुआ है। उसने भी शायद कोई पीएसओ वगैरह था, विड्रॉ कर लिया। अब आप इंक्वायरी करेंगे, अब आप वो करेंगे, ये करें, उससे क्या होगा? कम से कम इनको सोचना चाहिए, इनको एहतियात बरतना चाहिए। और रादर देन मुझे लगता है कि जो इस वक्त सिनेरियो है, यहाँ बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अब आप इन लोगों को जो आपके पॉलिटिकल प्रोसेस में काम आते हैं, आपको इलेक्शनरिंग में काम आते हैं, आपकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं उनका झंडा बुलंद करके आपकी डेमोक्रेसी की वाहवाही करते हैं, और उसके बाद आप उनका ख्याल नहीं रखते हैं कि वो जिंदा रह सकते हैं, उनको कोई थ्रेट तो नहीं है। आप सेक्रेटरी से ऑर्डर इशू करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए कहते हैं तनख्वाह भी काट देंगे, और नतीजा ये निकला कि एक शख्स चला गया, मारा गया एक शख्स। असेंबली के लिए आप ये कह रहे हैं कि असेंबली के लिए हालात साजगार नहीं है, और अगर असेंबली के लिए हालात साजगार नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ जो ज़मीनी सतह पे लोग हैं, सियासत से जुड़े हुए हैं, मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब कि उनकी तबीयत और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहेगी। अब इधर से आप कह रहे हैं कि हालात ऐसे नहीं है कि हम इलेक्शन करवाएं, उधर से आप रिव्यू करते हैं सिक्योरिटी और बाकी लोगों की सिक्योरिटी विड्रा करते हैं। आप एक कगार पे रहिए, एक डगर पे रहिए ना, इंक्वायरी करते रहें, उनको कौन रोकता है, लेकिन एफआईआर उनके खिलाफ काटिए जिन्होंने टॉप लेवल पे ऐसे फैसले जात लिए। कौमी शाहराह पर फोर्सेस के काफिले के दौरान सिविल ट्रैफिक पर पाबंदी के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। जम्मू कश्मीर सोशियो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने अदालत के फैसले पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि शाहराह पर पाबंदी कुदरती कानून और इंसाफ के मगायर है और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। कमेटी ने कहा कि शाहराह पर पाबंदी और नए हाईवे की तामीर में ताखीर से वादी के ताजरों की मईशत मुतासिर हो रही है। कमेटी ने पाबंदी की वजह से हो रहे नुकसान का मुआवजा देने का मुतालबा किया। उसको पढ़ा नहीं है और उसको एसेस करना लाजमी है कि रिट पिटीशन अगर किसी ने किया था वो किस बुनियाद पर किया था और डिसमिस क्या हुआ है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि एक तो ये नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस में आता है। सबसे पहले अगर तमाम कानून को बालाए ताक रखें, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस ये कहती है कि आप इंसानों का अबूर मरूर नहीं रोक सकते हैं। दे हैव द राइट टू फ्री मूवमेंट और राइट। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर रशीद ने आज श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरीट खुलने के मौके पर अपने हामियों के साथ एहतजाज किया। इंजीनियर रशीद ने फिर एक बार श्रीनगर को मुस्तकिल दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा करते हुए कहा कि सरकार दरबारों के लिए जो रकम हर साल खर्च करती है वो ये पैसा जम्मू कश्मीर और लेह के बीच सड़कों और टनलों पर खर्च करे। इंजीनियर रशीद ने सियासी कैदियों को रिहा करने का भी मुतालबा किया। रोगन पे आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, उसके बदले अगर आप मुगल रोड और जो हमारा किश्तवाड़ सिंथन रोड है वहाँ टनलें 2 बनाएंगे, और उसके अलावा जो हमारा गुलमर्ग टंगमर्ग रोड है या कुलगाम
मुहू मंगत रोड है, अगर आप उस पर वो पैसा खर्च करें तो पूरा जम्मू कश्मीर एक बन जाएगा और आपको दरबार मुँह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। श्रीनगर को परमानेंट कैपिटल बनाएं। जब यूपी में एक ही कैपिटल है तो यहाँ पर 2 कैपिटल क्यों? एक दूसरा हमारा आज के प्रोटेस्ट का ये मकसद है कि आपने देख लिया किस तरह यासीन मलिक, बाकी जो तिहाड़ जेल में बंद हैं, चाहे अयाज अकबर साहब हों, अल्ताफ़ फंतोश हों, ज़ुहर वटाली हों, जितने भी हैं, न अदालती प्रोसेस को चलने दिया जा रहा है और सिर्फ हर तरह से कश्मीरियों को सताया जा रहा है। गिलानी साहब के पोते को वहाँ तक बुलाया जा रहा है। गवर्नर साहब तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि खुदा के वास्ते रिजवान पंडित के कत्ल में जो भी लोग मुलव्वस हैं, आप उनको पूरी तौर से कानूनी शिकंजे में लाएं। तो इस बीच रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से तफसीलात फराहम की। The whole process for today was largely peaceful. Shopian polled for 2.88%, Pulwama 2.14%, and total for these two districts was 2.81%. For Ladakh parliamentary constituency, 2 districts were there, Leh and Kargil. Ladakh parliamentary constituency 63.70, but we have not received data from all the polling stations. I think about 15 polling stations which were far off and not connected with phone or wireless, so there would be some discrepancy here and maybe there will be improvement. In all 6 parliamentary constituencies, this is how on polling they performed. Baramulla 34.9, Srinagar 14.27, Anantnag 8.76, Ladakh 63.7, Udhampur 70.2, Jammu 72.16. So a state has voted for 44.51%. उधर गांदरबल जिला के मुंतखब सरपंचों ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान पर अमल न करने की सूरत में इज्तिमाई तौर पर इस्तीफा देने की धमकी दी है। इन सरपंचों का कहना है कि उन्होंने मिलिटेंटों की धमकियों और अलहदगी पसंदों की बॉयकॉट के कॉल के बावजूद अपनी जान जोखिम में डालकर चुनाव लड़ा है, लेकिन गवर्नर इंतजामिया ने इन्हें अलग थलग कर दिया है। जिला भर से 91 सरपंचों ने एक एसोसिएशन तश्कील दी। नजीर अहमद रैना को एसोसिएशन का सदर और मंजूर अहमद मीर को नायब सदर मुंतखब किया गया है। सरपंचों ने गवर्नर इंतजामिया से डेवलपमेंट प्लान पर अमल करने का मुतालबा किया ताकि उन्होंने लोगों से जो वादे किए उसे पूरा कर सकें। जम्मू कश्मीर के गुज्जर लीडर अशफाक रहमान पोसवाल ने आज हैदराबाद में तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की। पोसवाल के मुताबिक हिंदुस्तानी मुसलमानों को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान गलत प्रोपेगेंडा करता है और ये बावर कराने की कोशिश करता है कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज नहीं है। पोसवाल ने कहा कि तेलंगाना के वजीर दाखिला इस बात की नजीर हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान महफूज भी हैं और आला ओहदों पर फायज भी हैं। पोसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर का नौजवान पाकिस्तान की साजिशों में फंसने वाला नहीं है। हिंदुस्तान में होम मिनिस्टर के लेवल पे भी लोग स्टेट्स में जो है काम कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि ये एक मिसाल है उन ताकतों को जवाब देने की जो ताकतें हिंदुस्तान की डेमोक्रेटिक सिस्टम को चेतावनी देती हैं। पूरा यकीन से कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो युवा जिसको भटकाने की कोशिश की जा रही है और जिसको ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उनका फ्यूचर जो है हिंदुस्तान के अंदर नहीं है बल्कि उनका फ्यूचर जो है पाकिस्तान के अंदर है। उधर पुंछ में गुज़िश्ता रात और आज दिन में पाकिस्तानी फौज की बिला इश्ताल अंगेज गोलाबारी में 2 आम शहरी जख्मी हो गए हैं। मनकूट सेक्टर में एक बीएसएफ जवान भी जख्मी हो गया है। पुंछ के दिगवार सेक्टर में तकरीबन रात 11 बजे पाकिस्तानी फौज ने सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए फौजी चौकियों के अलावा रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तानी फौज ने इतवार को भी बिला इश्ताल फायरिंग की थी। इसमें एक अफसर समेत 4 जवान जख्मी हुए थे। फौज ने भी पाकिस्तानी इश्ताल अंगेजी का करारा जवाब दिया। कठुआ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वाले एक लड़के का इलाज करने से मुबैना लापरवाही करने वाले डॉक्टर की मौतली का मुतालबा किया जा रहा है। दरअसल चंद दिन कबल कठुआ के केंटा कसूरी गांव में 3 साला बच्चे को शहद की मक्खी ने काट लिया था। जब उस बच्चे को इलाज के लिए कठुआ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर ने मुबैना तौर पर बच्चे को अस्पताल के बाहर इंतजार करने या फिर जीएमसी जम्मू जाने की बात कही थी। बच्चे के करीब वालिदैन कई घंटों तक अस्पताल के बाहर बैठे रहे। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई हैं। बाद में बच्चे की हालत बिगड़ते देखकर उसका एक निजी अस्पताल में इलाज करवाया गया। बच्चे के वालिदैन अब कठुआ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
न्यूज 18 की टीम ने जब सीएमओ कठुआ से इस वाकये के ताल्लुक से बात की तो सीएमओ अशोक चौधरी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी कसूरवार पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फोटो मैंने कल ही देखा है, मुझे भी किसी मीडिया के थ्रू मेरे पास आया था फोटो। ये फोटो को देखने से एक चीज़ तो प्रतीत होती है कि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ही फ़ोटो है और एक शख्स बाहर बैठा हुआ है और साथ में बच्चे को ड्रिप लगी हुई है। लेकिन ये कब का है और कैसे हुआ ये सारा कुछ, इसकी पूरी इंक्वायरी चल रही है। मैंने आज सुबह में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कठुआ भी गया, 2-2.5 घंटे वहाँ बैठ के आया हूँ मैं। यही देख रहे थे हम, क्योंकि